गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल वाली क्लास में अपन ऑक्जीराइन की केमिकल रिएक्शन पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ेंगे रिंग ओपनिंग रिएक्शन। सबसे पहले है इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक, और इस पे कोई मतलब न्यूक्लियोफाइल पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक देखो, इलेक्ट्रोफिलिक reagent attack on oxygen with the bond between oxygen and less substitute carbon atom। मतलब कार्बन व ऑक्सीजन वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। जैसे देखो फॉर एग्जांपल स्टायरीन ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवाते हैं तो ये वाला बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हो गया तो इस पर आई नेगेटिव निकल जाएगा और प्रोडक्ट के रूप में अपन को क्या मिल जाएगा, C6H5 आई नेगेटिव HCH2OH। तो ये हो गई इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल रिंग ओपनिंग रिएक्शन में क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन इन्वॉल्व अटैक at the opposite to the oxygen atom with inversion of configuration reaction with अमोनियम या ले लेंगे अपन, या लिख दें NH3 के साथ रिएक्शन कराने पर एट रूम टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड अमीनो एल्केनोल। तो ऑक्जीरेन सब्स्टिट्यूट ले लिया। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, NH3 के साथ। तो NH3 किस टाइप से ब्रेक होगा, H+ और NH2 नेगेटिव में ब्रेक, तो ये वाला ऑक्सीजन एटम ब्रेक हो जाएगा और H+ किस पे अटैक कर देगा, ऑक्सीजन पर, और NH2 किस पे अटैक कर देगा, कार्बन वाले एटम पर। एट रूम टेम्परेचर कार्बन, ये तो बन जाएगा OH और इस पे क्या आ जाएगा NH2 और ये क्या हो जाएगा हाइड्रोजन और ये क्या हो जाएगा R। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अमीनो एल्केनोल। सेकंड है सेकंड नंबर का है इन asymmetrical substitute oxygens the nucleophile attack place at less hindrance carbon atom। मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक उस वाले कार्बन एटम से होगा जहां पर क्या होगा, हिंड्रेंस कम होगा। अब ये दो कार्बन एटम है, एक वाला जिसपे क्या है C6H5 और इस पे क्या है, दो हाइड्रोजन ही जुड़े हैं। तो लेस हिंड्रेंस वाला कौन सा हो गया, तो मोर हिंड्रेड वाला हो गया, जहां पे क्या होगा, बड़ा ग्रुप जुड़ा है, ये देखो C6H5, और यहाँ पे क्या है, दो ही हाइड्रोजन है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ से होगा, यहाँ से रिंग ओपनिंग करके और इस वाले की रिंग ओपनिंग करके इस वाले कार्बन एटम पर अटैक कर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H5 CHOH CH2 N। इस टाइप से ये वाली रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी। थर्ड नंबर है रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन ऑफ
asymmetrical oxygens the nucleophile attack with lithium aluminum hydride produced highly substitute एल्केनॉल। अब इसमें दो टाइप के लेंगे, एक तो वाला ले लेंगे अपन सिमेट्रिकल वाला और एक ले लेंगे अनसिमेट्रिकल यानी कि एसिमेट्रिक कार्बन। इसमें देखें तो इस वाले में तो दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम पोलर कंडीशन है, और इस वाले में एक तरफ तो क्या है मोर हिंड्रेड वाला और एक तरफ क्या है लेस हिंड्रेड। तो अटैक कहाँ पे होगा, लेस हिंड्रेड वाले साइड पे। तो इस वाले में तो कौन सी वाली साइड पे कर, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या देंगे H+ देंगे, तो कहीं पे भी करा दो रिंग ओपनिंग होकर क्या बना जाएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट लेकिन इसमें कराएंगे ना तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराने पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके ये बन जाएगा C6H5 CHOH CH3। क्या बन जाएगा, अल्फा फिनाइल एथेनॉल। अब सबसे पहले अपन ने देखी थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब न्यूक्लियोफाइल, अब अगली है अदर रिंग ओपनिंग रिएक्शन। इसमें फर्स्ट रिएक्शन है थर्मल रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन में क्या होगा, जब अपन रिएक्टेंट लेंगे ना तो उसमें एक तो बनेगा सिस वाली कंडीशन और एक क्या बनेगा ट्रांस वाली कंडीशन में बनेगा। तो द सिस एंड ट्रांस oxygens react with tri-alkyl phosphine at temperature with removal of oxygen providing stereoselective एल्किन कौन सी बनेगी, या तो बनेगी सिस वाली और या फिर कौन सी बनेगी ट्रांस वाली। एंड टर्सरी फॉस्फेन ऑक्साइड। अब अपन क्या ले लेंगे, ऑक्जेरेन ले लेंगे। ऑक्जेरेन की रिएक्शन किसके साथ करा लेंगे, ट्राइफेनाइल। ये तो क्या हो गया ऑक्जेरेन, और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, ट्राइफेनाइल फॉस्फेन के साथ। तो क्या बनेगा, एक तो बनेगी सिस वाली कंडीशन, अब यहां से रिंग ओपनिंग होकर एक तो बनेगी सिस वाली कंडीशन और एक बनेगी ट्रांस वाली कंडीशन। ये वाली कौन सी हो गई ट्रांस, और एक क्या बनेगी ये तो क्या हो गई सिस एल्किन, और ये क्या हो गई ट्रांस एल्किन, और एक क्या बन जाएगी ट्राइफेनाइल फॉस्फेन। इस टाइप से क्या हो जाएगी थर्मल रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड। अब वही कंडीशन होगी ऑक्जेरेन की रिएक्शन किसके साथ करा लेंगे, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड क्या ले लिया एल्डिहाइड, और किसके प्रेजेंस में स्टेंसिल क्लोराइड के प्रेजेंस में, टीन क्लोराइड के प्रेजेंस में। तो इससे साथ रिएक्शन कराएंगे तो 5 मेम्ब्रेड रिंग का क्या होगा फॉर्मेशन होगा।
C6H5 और ये प्रोडक्ट बनेगा। अब आपने कौन से डिस्कस कर ली, ऑक्जेराइन कर लिया और एजराडाइन कर लिया। एजराडाइन की मतलब केमिकल रिएक्शन पढ़ ली और रिंग ओपनिंग रिएक्शन पढ़ ली। अब अपन डिस्कस करेंगे थायराइड्स। थायराइड्स भी इसकी तरह सिमिलर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, 3 मेम्ब्रेन रिंग मेम्ब्रेन में क्या होती है, सल्फर एटम होता है। तो इसका क्या होती है, द सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल 3 मेम्ब्रेन रिंग containing 1 sulfur atom each called as thyrenes। मतलब 3 मेम्ब्रेन एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। क्या हो जाएगी, ये हो गई थायरेन्स की स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होगा, 3 मेम्ब्रेन साइक्लिक में क्या होगा, सल्फर एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है थायरेन्स एग्जिट्स इन टू ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। 2 टाइप के फॉर्म बनाती है, एक तो बनाती है मोनोऑक्साइड और दूसरी बनाती है डाइऑक्साइड। मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड। एक तो होती है थायरेन्स, एक होती है मोनोऑक्साइड और एक होती है डाइऑक्साइड। थायरेन्स ये हो जाएगी मोनोऑक्साइड थायरेन्स, मोनोऑक्साइड थायरेन्स। नेक्स्ट है डाइऑक्साइड थायरेन्स। तो सबसे पहले क्या किया था, थायरेन्स में कितने टाइप की रिएक्शन ऑक्साइड होकर क्या बन सकती है, मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड। ये हो गई थायरेन की स्ट्रक्चर। फिर क्या, एक ऑक्सीजन एटम होगा तो वो तो होगा मोनोऑक्साइड, और 2 ऑक्सीजन एटम होगा वो कौन सा हो जाएगा, डाइऑक्साइड। अब इसकी क्या करेंगे, सिंथेसिस को डिस्कस करेंगे। सिंथेसिस सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, फ्रॉम एल्किन थायरेन is obtained by the dinitrogenation of 3 membrane ज्वेटर आयन मतलब एक ही आयन में क्या होंगे, या आयनिक स्पीसीज होगी, मतलब पॉजिटिव भी चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज भी होगी। जैसे देखो अपने क्या ले ली, एल्किन ले ली, और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई है, एक सल्फर एटम के डाइनाइट्रोजनेशन के साथ में कराई है। तब क्या बनेगा, 3 मेम्ब्रेन साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन। उसमें क्या होगा, स्टीरियो मेंशन होगी, मतलब ये ट्रांस वाले में बनेगी। ज्वेटर आयन होगा ना, ज्वेटर आयन का फॉर्मेशन होगा। अब वापस इसमें N2 तो बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, थायरेन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, गई थायरेन्स। सेकंड है फ्रॉम 2 मेरकैप्टो एथेनॉल। फर्स्टली किसके साथ कराई रिएक्शन, एल्किन के साथ में, और 3 मेम्ब्रेन थायरेन्स का फॉर्मेशन हो गया। अब किसके साथ कराएंगे, 2 मेरकैप्टोन एथेनॉल। उसमें क्या होता है, एक OH ग्रुप होता है और एक क्या होता है, SH ग्रुप। तो क्या लेंगे, 2 मेरकैप्टो
2 mercapto reaction with phosphagine in ethyl acetate and pyridine give mono ethyl carbonate and decarboxylation provide thyrenes। तो अब क्या लेंगे, 2 mercapto मतलब क्या हो गया, 2 mercapto एथेनॉल कि 2 नंबर 2 पोजीशन पे क्या होगा, एसएच ग्रुप होगा, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, ये वाला क्या हो गया एथेनॉल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं 2 mercapto। और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, कार्बोनिल क्लोराइड के साथ करा दी, किसकी प्रेजेंस में, pyridine के प्रेजेंस में। और CO2 बाहर निकल जाएगी इसके रूप में, 2 डिग्री सेल्सियस पे कंडेंस कराएंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, थायरेन्स का क्या हो जाएगा फॉर्मेशन, क्या बन जाएगा, थायरेन्स। नेक्स्ट है, पहले किसके साथ रिएक्शन कराएं, एल्केन के साथ में, फिर उसके बाद में 2 mercapto एथेनॉल के साथ में, और थर्ड है फ्रॉम 2 हेलो mercaptones। इसमें क्या होगा, एथेनॉल के साथ में क्या होगा, हेलो ग्रुप मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो कौन से भी हो सकती है, तो इसमें लिखो द इंट्रा मोलिकुलर साइक्लाइजेशन ऑफ 2 हेलो सल्फाइड्स, या क्या बोल सकते हैं इसको, 2 हेलो mercaptones। with alkyl provide thyrenes। क्या ले लेंगे, 2 हेलो mercaptone, क्या स्ट्रक्चर होती है, CH2OH CH2Cl। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, NaHS NaCl, क्या हो जाएगा, ये वाला Cl लेके और इस पे अटैक कर देगा SH ग्रुप, तो क्या बन जाएगा CH2OH CH2। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, HCl के साथ, CH2SH CH2Cl, और वापस HCl तो बाहर निकल जाएगा, और 3 मेम्ब्रेन थायरेन्स का क्या हो जाएगा फॉर्मेशन हो जाएगा।